हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घटना चक्र से सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान शुरू करें, इसमें हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान। इसमें हम 100+ क्वेश्चन करेंगे। जितना दिया हुआ घटना चक्र में प्रीवियस ईयर जितने भी आए हैं सारे कंप्लीट करेंगे। ऐसे हम घटना चक्र से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करते चलेंगे। सामान्य विज्ञान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा कुछ कवर करेंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं। फिजिक्स शुरू करें, इससे पहला जो क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखो न्यूट्रॉन जो है ना वो हाइड्रोजन में नहीं होता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, हाइड्रोजन में नहीं होता। अगला एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम किसकी मतलब इकाई है, तो तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य की है, याद रखिएगा। देखो तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, ये भी याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, दूरी। प्रकाश, समय, गति, प्रकाश की तीव्रता दिया, लेकिन इसमें राइट आंसर कौन होगा, दूरी। याद रखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, हर्ट्ज में मापते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का हमारा जो है, घड़ी में प्रयोग होने वाली कार्टज क्रिस्टल होते हैं। देखो जो घड़ी में प्रयोग होते हैं कार्टज और क्रिस्टल किस चीज़ के बने होते हैं, सिलिकॉन और डाइऑक्साइड के, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है हर्ट्ज में क्या माना जाता है। हर्ट्ज में मतलब यानी क्या मापा जाता है, इसका ये मतलब है, तो आवृत्ति। आवृत्ति, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ, आवृत्ति। अगला है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, वाट। अगला क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या है। देखो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की जो सीमा है ना वो है ये 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये याद रखिएगा। अगला है सौर विकिरण। सौर विकिरण निम्न में से किस 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 परास में दिखता है, तो किस परास में दिखता है, ये 400 से लेकर 700 nm तक। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता की किस उपकरण से नापी जाती है, तो आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, हाइग्रोमीटर से। अगला है, दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई न्यूटन मीटर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, न्यूटन मीटर। अगला है, दाब का मात्रक क्या है, तो दाब, देखो हमको दाब का मात्रक देखना है, तो दाब का मात्रक जो है ना वो उसको हम किस में नापते हैं, अभी हमने देखा था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में मापते हैं। और दाब एक क्या है, हमारी अदिश राशि है, तो इसमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इसमें से एक भी सही नहीं है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 13 नंबर का, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि देखो बल, वेग, दाब, इसमें दाब, क्योंकि देखो अदिश राशि क्या, पहले हम सदिश और अदिश दोनों देख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। लेकिन वे राशियाँ जिनको जिनमें मतलब दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं अदिश राशि, ये भी याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, मतलब कि कौन इसमें से, बल, दाब, विकृति, प्रतिबल, ये विकृति नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। देखो इसमें सही कथन चुनना है, जो लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है वो बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, इसीलिए लाल रंग का मतलब कोई चीज़, जैसे कि ट्रेन के आगे लाल कलर का झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का क्या कारण है, तो इस घटना का कारण प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। देखो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, तो ये न्यूक्लियस कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, न्यूक्लियस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वापातन कहते हैं। देखो एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वापातन कहलाता है। अगला है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है, तो ये त्रिक बिंदु कहलाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिक बिंदु। अगला है, कास्मिक किरणें क्या है, देखो कास्मिक किरणें जो है ना वो है ये आवेशित कण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, आवेशित कण है, इसको याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन 21 नंबर का, 2G स्पेक्ट्रम में जी अक्षर किस शब्द से लिया गया है, तो ये जनरेशन के शब्द से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनरेशन के शब्द से। राडार का आविष्कार कौन था, मतलब राडार का आविष्कारक कौन था, किसने मतलब राडार का आविष्कार किया था, रॉबर्ट वाटसन ने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, रॉबर्ट वाटसन ने 1935 में पहली बार क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। अगला है, गॉड पार्टिकल क्या है, गॉड पार्टिकल जो है ना ये हिग्स बोसान है, हिग्स बोसान, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो ये कब हुआ था, सन 1930 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ।
देखो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमारा स्टैटिक जीके भी बन जाएगा। देखो रविन्द्रनाथ ठाकुर को कब मिला था? साहित्य के लिए मिला था 1913 में। सीवी रमन को भौतिक में मिला था 1930 में। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में मिला था 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी को मिला था 1983 में। मदर टेरेसा को मिला था शांति के क्षेत्र में 1989 में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में मिला था 1988 में, 98 में, 1998 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए मिला था 2014 में। और अभी वी रामकृष्णन को रसायन के लिए 2009 में मिला था। अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र में इनको मिला 2019 में, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, गैलीलियो ने की थी। अगला है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था राइट ब्रदर्स ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट ब्रदर्स ने। अगला है, 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1/1000 मिमी के बराबर होता है, 1/1000 मिमी के बराबर होता है। अगला है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। देखो 40 डिग्री सेल्सियस का मान जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो ये है क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का मतलब प्रयोग किस लिए होता है? जो क्रोमेटोग्राफी होता है इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला है, लोलक की कला विधि, टाइम पीरियड जो होता है वो क्या है, वो कैसे लंबाई के ऊपर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, बल जो है वो गुणनफल है। तो बल जो है गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? देखो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र ए बराबर वी माइनस यू अपॉन मतलब बटे टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसमें सदिश राशि कौन सी नहीं है? आयतन सदिश राशि नहीं है, क्योंकि देखो सदिश राशि अभी हमने देखा जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसको हम सदिश राशि, और जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसको हम अदिश राशि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, द्रव्यमान। अगला 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो ये 1000 मीटर है। 1 किलो में देखो 1 किलो में कितना होता है? 1000 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। अगला है, एक पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम जो होता है 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, अब एक क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, मतलब कितना लग रहा है बल? लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला तो जो क्वेश्चन है 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, एक पंख, एक रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा? देखो उस टाइम पे क्या होगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, तीनों क्या होगा? एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। देखो ये 2022 में आया था बीपीएससी 67 में, याद रखिएगा। ये 65 बीपीएससी 2019 में आया था। वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग जो होती है अनुदैर्ध्य होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ऊर्ध्वापातन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वॉट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, वॉट है। अगला निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो इसमें कौन सा, वोल्ट मीटर विभवांतर मापा जाता है, अमीटर हो गया विद्युत धारा, पोटेशियोमीटर हो गया विद्युत वाहक बल, और ये गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध नहीं। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो मैकेनिकल ऊर्जा को क्या करते हैं? टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने के लिए इसको चेंज करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो कितना होगा? तो 1 इकाई होगा, यानी 1 यूनिट होगा। 100 वाट का बल्ब अगर ये मतलब 10 घंटे जले तो सिर्फ 1 यूनिट होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, 2 समानांतर प्रतिरोध सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा? 4.70 किलो ओम होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है।
अगला, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। देखो, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, अमोनियम क्लोराइड से होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है डायनमो क्या है। देखो, डायनमो जो है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है विद्युत मोटर में। देखो, विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत मोटर जो है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। वोल्ट मीटर, अमीटर, अगला है सी वाला वोल्टा मीटर, पोटेशियोमीटर। तो किस, अभी हमने देखा था तो अमीटर से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही ए है, अमीटर से मापा जाता है। अगला है विद्युत धारा किस उपकरण में नापी जाती है। अभी हमने देखा किस उपकरण में नापी जाती है, तो अमीटर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। ये देखो, अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति प्लस 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी फोकस दूरी जो होगी 50 सेंटीमीटर होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 50 सेंटीमीटर होगी। देखो, ये फोकस दूरी का जो फॉर्मूला है 1/, लेंस की क्षमता। देखो, 1/, ये हो गया, और ये कितना था, 2 प्लस डायोप्टर था। तो इस तरह से याद करिएगा। तो ये आएगा 0.5 मीटर, या फिर इसको 50 सेंटीमीटर आप कह सकते हो। अगला है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई जो है ना, उत्तर की तरफ संकेत करती है, याद रखिएगा, उत्तर की तरफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ। अगला, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, तंतु को गर्म करके। अगला, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य में मिला है। तो आइंस्टीन को ये प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो यूरेनियम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, हुआ यूरेनियम का। अगला है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, सपिंडित गैस को छोड़ने से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। आमतौर पर सुरक्षा में, देखो, सुरक्षा के लिए फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो ये किस पदार्थ का बना होता है, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला जो हमारा 659 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो सबसे अधिक जो है पारा है, याद रखिएगा। तांबा, सीसा, जस्ता और पारा देगा तो सबसे अधिक ये होगा पारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला, अतिचालक का लक्षण क्या है। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, गर्म करने पर एक अर्धचालक प्रतिरोध कैसा हो जाता है। तो गर्म करने पर एक चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, वो घटता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये घटता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 62 नंबर का, ठंडक के दिन में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों करता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर, यानी जो फ्रीज होता है, का दरवाजा खोलकर क्या करना है, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, कमरे को हम गर्म कर सकते हैं। अगला हमारा जो 65 नंबर का क्वेश्चन, यदि रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रीज है हमारा, उसके दरवाजे को कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा। तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। देखो, इसमें देखना है, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, ये सही है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, तो यही गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। गलत का आंसर गलत हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दो उरोत्तर श्रृंग जो होते हैं अथवा दो उरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखो, दो उरोत्तर श्रृंग अथवा दो उरोत्तर के गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है तरंग दैर्ध्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, जब एक प्रकाश के माध्यम से जो दूसरे प्रकाश में जाता है तो निम्न में से कौन सी मतलब नहीं बदलती, क्या नहीं बदलता। तो आवृत्ति नहीं बदलती इनकी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, आवृत्ति नहीं बदलता। अगला है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो ये देखो, पढ़ने की बात हो रहा है ना, तो किस प्रकार का, तो ये उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। अगला है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य क्या, मतलब क्या हुआ कि कौन से प्रकार का दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण है। मतलब अगर हम मान लो ये हो गया शीशा, इसके सामने हम खड़े हो गए तो हमारा जो प्रतिबिंब है हम उससे बड़े लगते हैं, तो ये अवतल दर्पण का ही यूज हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है, ध्वनि का वायु में
अनुमानित है। देखो ध्वनि का जो वायु में वेग है वो कितना होता है, कितना माना गया है, तो 330 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, याद रखिएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन 72, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। देखो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। अगला है आकाश नीला लगता है क्योंकि, देखो आकाश क्यों नीला लगता है, क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है रात के समय। देखो रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, तो किससे समझाया जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन से समझाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है, तो पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो ये होगा 122 फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी तरह बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा, तो उस टाइम पे जल स्तर नहीं बदलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, देखो सबसे ज़्यादा श्यानता जो होती है ना वो शहद में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वह महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी आती हैं, मतलब कि कैसे आती हैं, तो चंद्रमा से आती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है जब एक पत्थर को चांद की सतह पर पृथ्वी पर लाया जाता है तो उस टाइम पे क्या, मतलब जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वो वेट उसका नहीं चेंज होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, प्रेशर कुकर में देखो खाना इसलिए जल्दी से पक जाता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। देखो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो ये होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। वर्ष दीर्घतम होता है, देखो वर्ष दीर्घतम होता है ये प्लूटो पर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 इंटू 10⁸ -1, याद रखिएगा, मीटर सेकेंड -1। सूर्य के प्रकाश की धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है, तो 8.5 मिनट का टाइम लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने टाइम में पहुंचता है, देखो सूर्य का प्रकाश जो है ना पृथ्वी पर उसको 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं। लेकिन इसमें देखो क्या है, इसमें 5 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, देखो ये, और पूरे प्रॉपर टाइम कितने लगते हैं 499 सेकेंड, यानी 8 मिनट 19 सेकेंड। लेकिन जो ये है ना, मतलब कि बीपीएससी ने कौन सा मांगा है, सबसे उपयुक्त आंसर भी यही होगा 8 मिनट, क्योंकि देखो 19 तो है नहीं, 19 सेकंड अगर दिया होता तो माना जाता, लेकिन 19 दिया नहीं तो 8 मिनट। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि ज़्यादा सटीक उत्तर यही है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन वैसे बीपीएससी ने 8 मिनट माना है। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो अभी हमें पता है बृहस्पति है, और सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है, फास्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो कौन सा होता है, देखो टंगस्टन। हम लोग स्कूल में जब पढ़ रहे थे 6, 7, 8 में, तभी से दिखाया जाता है बल्ब में पीले रंग का जो लगा है तार, ये टंगस्टन होता है। अगला है निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो ये जर्मेनियम होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है परमाणु नाभिक के अवयव है, तो कौन कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो परमाणु नाभिक के अवयव पूछ रहा है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इन नाभिकों की चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, देखो पहली बात तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि गलत पूछा है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित, देखो परमाणु बम का सिद्धांत, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। हाइड्रोजन बम में किसके सिद्धांत पे काम करता है, हाइड्रोजन बम जो है ना ये अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पे काम करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती, तो वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती, रेडान नहीं होती। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, रेडान नहीं होती है।
अगला हमारे 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन के पर आधारित होता है? तो किसके मापन पे? तो वाट पे। तो इसका राइट आंसर सिर्फ पहला होगा, केवल एक। अगला है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तांबा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, चांदी। तो सबसे यूरेनियम भारी धातु होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसकी परमाणु संख्या 92 है। अगला है इंसेट। इंसेट 2A कब छोड़ा गया था? तो ये 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया। तो 102 क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद हम रसायन विज्ञान को कंप्लीट करेंगे और साथ में बायोलॉजी। बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था तो उसको भी हम कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा है तो वीडियो ज़रूर से बताइएगा कॉमेंट करके वीडियो कैसा है, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी।